हाय एवरीवन। टेलीग्राम पे हमने एक पोल किया था एंड बेस्ड ऑन दैट पोल रिजल्ट मोस्ट ऑफ यू वांट कि हम GS1, GS2 और GS3 की कॉम्प्रिहेंसिव एंड सिंगल पॉइंट स्ट्रेटजी कवर करें सो दैट यू गेट टू नो एवरीथिंग एट वन प्लेस। नाउ दिस इज़ पार्ट वन ऑफ द वीडियो। यहाँ हम GS1 की बात करेंगे, इसके बाद हम GS2 और GS3 कवर करेंगे। इस वीडियो में मैं GS1 के सारे एस्पेक्ट को कवर करूँगा। क्या सोर्सेज आपको यूज़ करने हैं, क्या अप्रोच होनी चाहिए, कैसे आपको प्रिपेयर करना है पेपर को, एंड इन डैट हम कुछ यूनिक एलिमेंट्स की बात करेंगे। चाहे आपका हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो या सोसाइटी हो, कुछ एक्स फैक्टर्स ऐसे होते हैं, कुछ यूनिक पॉइंट ऐसे होते हैं जो आप आंसर लिखते वक्त फॉलो करोगे तो आपका आंसर बाकियों से थोड़ा अलग रहेगा। एंड द लास्ट वन इज़ PYQ एरियाज। आई होप कि दिस वीडियो सर्व एज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर GS1 और इसके बाद आपको कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितने भी एस्पेक्ट हैं, जितने भी डायमेंशंस हैं, मैं सब कुछ कवर करूँगा। नाउ यहाँ पे आप देखो तो GS1 के पेपर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट आपका हिस्ट्री होता है, दूसरा सोसाइटी होता है एंड द थर्ड वन इज़ ज्योग्राफी। पेपर के पैटर्न को देखोगे तो 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 10 मार्क्स के आते हैं। आपको 150 वर्ड्स लिखने होंगे और बाकी के 10 क्वेश्चन जो हैं वो 15 मार्क्स के आते हैं। आपको 250 वर्ड्स लिखने होंगे। सो आपका पेपर वन जो होता है वो 250 मार्क्स का होता है। देखो आप एक काम करना कि ये GS1, GS2, GS3 का सिलेबस है, सिंगल पेज सिलेबस है। आप इसका प्रिंट आउट निकाल लेना, मैं इसको अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। सिंगल पेज पे सिलेबस होने का बेनिफिट ये होता है कि आप इसको अपने स्टडी टेबल पे पेस्ट कर सकते हो और बार बार रेफ़र कर सकते हो। कौन सा टॉपिक पेपर 1 में आता है, कौन सा टॉपिक पेपर 2 में आता है, पेपर 3 में क्या आता है, ये सारी चीज़ आपके माइंड में बिल्कुल छप जानी चाहिए। तो ये आपका पैटर्न रहा पेपर का। आगे बढ़ने से पहले काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि पहले हम पेपर में 10 मार्कर्स को अटेम्प्ट करें या फिर हम 15 मार्कर्स को अटेम्प्ट करें। देखो सबसे पहले पेपर आपको मिलेगा, पेपर आपको एक बार ग्लांस थ्रू कर लेना है। अभी हम आगे बढ़ेंगे तो हम ये भी देखेंगे कि पेपर में कौन सा क्वेश्चन जो है वो किस सेक्शन से आता है। जैसे आप UPSC का पेपर देखोगे ना तो क्वेश्चन नंबर सेट रहते हैं कि क्वेश्चन 1, 2, 3 आपका हिस्ट्री से रहेगा, क्वेश्चन 4, 5, 6 आपका ज्योग्राफी से रहेगा, क्वेश्चन 7, 8, 9 आपका सोसाइटी से रहेगा। सो ऐसे क्वेश्चन नंबर फिक्स होते हैं। देखो पेपर मिलने के बाद सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 करना, डैट इज़ 15 मार्कर आप पहले अटेम्प्ट करोगे। इसके बाद आप 10 मार्कर्स पे जाना। यहाँ कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप पहले 15 मार्कर्स अटेम्प्ट करोगे या फिर 10 मार्कर्स अटेम्प्ट करोगे, लेकिन जो 15 मार्कर्स है उनकी वेटेज ज़्यादा है, उसमें आपको ज़्यादा लिखना पड़ता है और वहाँ से आप ज़्यादा मार्क्स फेच कर सकते हो। सो पहले आप 15 मार्कर्स अटेम्प्ट करना, उसके बाद 10 मार्कर्स। जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना तो आपके दिमाग में टाइम होना चाहिए। जो 15 मार्कर्स होता है उसके लिए आप मैक्स टू मैक्स 11 से 12 मिनट दे सकते हो। 11 से 12 क्या, आपको स्ट्रिक्टली 11 मिनट देना है और जो 10 मार्कर्स है उसमें आपको 7 मिनट देना है। तो ये आपका पेपर का पैटर्न रहा। पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, जिस क्वेश्चन का आपको कोई क्लू नहीं है, वहाँ पे क्या करना है, कैसे डील करना है, इन सब की बात हम किसी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ पे बेसिकली हम ये देखेंगे कि GS1 आपको डील कैसे करना है। सबसे पहले हिस्ट्री आता है। हिस्ट्री के 4 सब पार्ट हैं। पहला इंडियन कल्चर हो गया, दूसरा मॉडर्न हिस्ट्री, तीसरा पोस्ट इंडिपेंडेंस और चौथा आपका वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया। इंडियन कल्चर की बात करें तो इंडियन कल्चर में सिंपली आप देखोगे तो एक लाइन का सिलेबस है। ये आपका इंडियन कल्चर है। इंडियन कल्चर विल कवर द सेलिएंट एस्पेक्ट ऑफ आर्ट फॉर्म, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स। सिर्फ ये एक लाइन का सिलेबस है और बहुत डिफाइन नहीं किया गया है। तो पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपको क्या प्रिपेयर करना है, कितना आपको डीप जाना है, ये जानने के लिए आपको PYQs देखना पड़ेगा। PYQ देखने से पहले आप एक चीज़ समझो कि हिस्ट्री में टोटल 6 क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हिस्ट्री से रहेगा और 11, 12, 13 ये 6 क्वेश्चन जो है वो हिस्ट्री से रहता है। लेट मी शो यू। क्वेश्चन नंबर 1 आपका हिस्ट्री से है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका हिस्ट्री से है और यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपका हिस्ट्री से है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 आपका हिस्ट्री से रहता है, क्वेश्चन नंबर 12 आपका हिस्ट्री से रहता है और क्वेश्चन नंबर 13 आपका हिस्ट्री से रहता है। इसी तरह आप 2021 का पेपर देखोगे तो उसमें भी सेम पैटर्न है। क्वेश्चन नंबर 1 हिस्ट्री से रहता है, 2, 3 ये तीनों हिस्ट्री से है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 ये तीनों हिस्ट्री से है। पेपर में यही सीक्वेंस रहता है। इंडियन कल्चर से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे, लेट मी शो यू। 2022 में आया था, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ लायन एंड बुल फिगर इन इंडियन माइथोलॉजी। इसके बाद पूछा था कंट्रीब्यूशन ऑफ गुप्ता पीरियड एंड चोला पीरियड। मीडिवल इंडियन टेम्पल के स्कल्पचर्स के बारे में पूछा था। 2021 में भक्ति लिटरेचर के बारे में पूछा था। 2020 में रॉकेट आर्किटेक्चर के बारे में पूछा है।
2020 में पाला पीरियड के बारे में पूछा था बुद्धिज़्म से रिलेट करके, और पूछा था 2020 में इंडियन फिलॉसफी एंड ट्रेडिशन के बारे में, पर्शियन लिटरेचर के बारे में पूछ चुका है। सो आप PYQ देखोगे तो कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं जहाँ से घुमा फिरा के क्वेश्चन आता है। सो आप इन एरियाज़ को सबसे अच्छे से कवर करोगे फॉर प्री एज वेल एज फॉर मेंस पर्सपेक्टिव। इंडस वैली सिविलाइजेशन, गुप्ता एज और विजयनगर एम्पायर का आर्किटेक्चर, टेम्पल आर्किटेक्चर और रॉक कट केव। इसके बाद बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ोगे। बुद्धिज़्म के बारे में बेसिकली आपको सब कुछ पढ़ना है, बुद्धिज़्म की फ़िलॉसफी पढ़ना है, बुद्धिज़्म से रिलेटेड जो भी आर्ट हैं, जो भी आर्किटेक्चर्स हैं, जो भी केव्स हैं, सब कुछ आप देख लेना अच्छे से। फॉर एग्जांपल स्तूपाज, गंधारा आर्ट, मथुरा आर्ट, पाला आर्ट, बुद्धिज़्म की जो डिफरेंट टीचिंग्स हैं उनको आप देखना। भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इंडियन फिलॉसफीज एंड पर्शियन लिटरेचर, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड द लास्ट वन इज़ डांस एंड फॉरेन ट्रैवलर्स। ये 6 टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको आप कर लोगे तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपका आर्ट एंड कल्चर से कवर हो जाएगा, और जो आपको नहीं आएगा तो ये मान के चलो कि वो किसी को नहीं आएगा। सो दिस इज़ अबाउट PYQs एरिया। नाउ सोर्सेज क्या फॉलो करने हैं। 11th क्लास की फाइन आर्ट्स आप देख लेना, काफ़ी सिंपल और ल्यूसिड वे में लिखा गया है। सेकंड वन इज़ नितिन सिंघानिया। कोशिश करना कि आपको नितिन सिंघानिया के हैंड रिटन नोट्स मिल जाएं तो वो ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज जो बुक है ना उसमें बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो काम की नहीं है। वो अलग अलग एडिशन छापते रहते हैं तो नंबर ऑफ़ पेजेस सिर्फ बढ़ाते रहते हैं। सो अगर आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएँ डेट इज़ बेस्ट। नोट्स नहीं मिल रहे हैं तब आप बुक फॉलो कर लेना, और सिर्फ यही रिसोर्स आपको फॉलो करना है, इट्स मोर देन इनफ। इसके अलावा जितने भी रिसोर्सेज आते हैं NIOS के एंड दुनिया भर के XYZ, उतना सब कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको अच्छे से कर लोगे तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। नाउ अप्रोच क्या होनी चाहिए। देखो आप आर्ट एंड कल्चर और एंशिएंट इंडिया दोनों को साथ में पढ़ोगे, क्योंकि बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो आप रिलेट कर सकते हो, और जब आपको बैकग्राउंड पता रहेगा, फॉर एग्जांपल साउथ इंडिया में टेम्पल आर्किटेक्चर कैसे डेवलप हुआ, इसके पीछे कुछ सोशल फैक्टर्स हैं, कुछ इकोनॉमिकल फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स को आप जानोगे तो बहुत ईजिली रिलेट कर पाओगे। सो आप एंशिएंट इंडिया, आर्ट एंड कल्चर साथ पढ़ना, जो भी कॉमन एरियाज़ हैं। इसके बाद आर्ट एंड कल्चर के जो एक्सप्लिसिट टॉपिक्स हैं उनके अलग से नोट्स प्रिपेयर कर लेना। ये आपका अप्रोच होगा। आपको प्रिपेयर कैसे करना है, हाउ यू हैव टू डू योर प्रिपरेशन। देखो जो भी आप नोट्स प्रिपेयर करोगे, जितने टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, यहाँ पे टोटल 6 टॉपिक्स है, इनके आपको इंट्रो प्रिपेयर करना है, बॉडी और कंक्लूजन। कोई भी क्वेश्चन बुद्धिज़्म पे आए तो आपके पास एक कंक्लूजन होना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन गुप्ता पीरियड से आए तो कंक्लूजन होना चाहिए, टेम्पल आर्किटेक्चर पे आए तो कंक्लूजन होना चाहिए। तो आपका पेपर प्रिपेयर करने का पैटर्न यही रहेगा। इसके बाद जो आपका यूनिक एलिमेंट है वो आपका स्पेसिफिसिटी रहता है। देखो हिस्ट्री के क्वेश्चन जो है ना वो प्योरली स्टैटिक होते हैं, वहाँ पे आप डेटा करंट अफेयर यूज़ नहीं कर सकते हो। तो उन क्वेश्चन को स्पेसिफिक करने के लिए, हिस्ट्री स्पेसिफिक करने के लिए आपको कुछ डायग्राम्स यूज़ करना पड़ेगा, आपको केव नंबर्स यूज़ करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल आप कैलाश केव के बारे में लिख रहे हो तो वहाँ पे लिखो कि केव 16 जो है वो कैलाश केव है। आप एलोरा केव्स के बारे में लिख रहे हो तो वहाँ पे लिख सकते हो कि केव नंबर 13 to 29 जो है वो हिंदू केव्स है। कोई भी आप आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन लिख रहे हो तो वहाँ पे आप किंगडम के नेम्स को मेंशन कर सकते हो। इस तरह से जो आपका आंसर रहेगा वो थोड़ा स्पेसिफिक रहेगा। नाउ मैं आपको आर्ट एंड कल्चर में नितिन सिंघानिया के हैंड रिटन नोट्स को रेफ़र करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज उनके नोट्स में ना सिंपल डायग्राम्स हैं। ये आप डायग्राम देख सकते हो, द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का डायग्राम है। यहाँ पे कलश है, टेम्पल का डायग्राम है बेसिकली, राइजेज वर्टिकली। नागरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर का ये सिंपल डायग्राम है, क्योंकि आप प्रिंटेड डायग्राम देखोगे बुक में तो वो बन नहीं पाता है। सिंपल लाइन डायग्राम देखोगे तो एग्जाम में आराम से आप उसको रेप्लिकेट कर सकते हो। जूनागढ़ केव्स का सिंपल डायग्राम है ये। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अजंता का कैसा क्लिफ है और एलोरा का कैसा क्लिफ है। अजंता का क्लिफ जो है वो थोड़ा परपेंडिकुलर है और एलोरा का जो है स्लोपिंग है। यहाँ पे आप स्तूपा का डायग्राम देख सकते हो ना। यहाँ पे देखो जो मिडिवल टाइम पे आर्किटेक्चर था उनका कंपैरिजन है, कैसे लिंटल्स थे, कैसे आर्क थे, कैसा शिखर था, कैसा डोम था। ये आपका स्तूपा है। देखो ये हो सकता है बनाना मुश्किल हो, बट आप ये बहुत ईजिली बना सकते हो। नाउ दिस इज़ अबाउट आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर में सिर्फ आपको इतना ही प्रिपेयर करना है, और जो भी आर्ट एंड कल्चर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो वो प्री प्लस मीन्स दोनों के लिए प्रिपेयर करना, क्योंकि आप प्री में देख रहे हो कि क्वेश्चन मॉडर्न से थोड़े कम हो रहे हैं, आर्ट एंड कल्चर एंशिएंट से क्वेश्चन बढ़ रहे हैं। सो आप इग्नोर नहीं कर सकते हो इस एरिया को। और जो लोग भी 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ट्राई करना कि आप जैन या फेब में ही आर्ट एंड कल्चर एंशिएंट कवर कर लेना, क्योंकि लास्ट में जाके इन दी मंथ ऑफ अप्रैल में ये सब चीज़ें हो नहीं पाती हैं। आप एक बार पहले से पढ़े रहोगे, चीज़ें समझे रहोगे, तो लास्ट में आप रिवाइज़ कर लोगे। और जब पहले से टॉपिक्स डिफाइन रहेंगे कि मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करना है, ये टॉपिक्स पढ़ना है, तो बर्डन थोड़ा कम रहता है।
मैंने यहाँ पे आपको जो भी टॉपिक्स बताए हैं PYQ को एनालाइज करके आप उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, एंड दिस इज़ इनफ फॉर आर्ट एंड कल्चर। नाउ कमिंग ऑन टू मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री तो आप प्रीलिम्स के लिए काफ़ी अच्छे से पढ़ोगे, और जब आप मेंस की तैयारी करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका प्री की तैयारी होती रहेगी, प्री तैयार करोगे तो मेंस की तैयारी होती रहेगी, क्योंकि मॉडर्न पे हम अच्छे से फोकस करके ही जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, सोशो रिलीजियस रिफॉर्म से क्वेश्चन पूछा गया है। फ्रीडम स्ट्रगल में जो डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनका क्या रोल है, चाहे ट्राइबल्स हो गए, चाहे वीमेंस हो गए, या फिर फॉरेनर्स हो गए, पीजेंट्स हो गए, मिडिल क्लास हो गए, सबके रोल को आप अच्छे से पढ़ लेना। मेजर पर्सनैलिटीज़ है उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, महात्मा गांधी, टैगोर, बोस, लाल बाल पाल, वल्लभ भाई पटेल, जो भी आपके एक्सट्रीमिस्ट लीडर हैं या फिर मॉडरेट्स हैं, सबको अच्छे से देख लेना। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो भी ब्रिटिशर्स की थी, कैसे इम्पैक्ट की थी फ्रीडम स्ट्रगल को, इंडिया को, वो देख लेना। 1857 से लेकर 1947 तक जितने भी मेजर इवेंट थे, फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस हो गया, या फिर स्वदेशी मूवमेंट हो गया, लखनऊ पैक्ट हो गया, CDM हो गया, NCM हो गया, क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, हर चीज़ आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। मेंस के व्यू पॉइंट्स आप कैसे प्रिपेयर करोगे, तो इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन के फॉर्म में। नाउ सोर्स क्या होना चाहिए, द वन एंड ओनली स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम से आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। अप्रोच क्या होनी चाहिए पढ़ने की, देखो स्पेक्ट्रम उठाओगे तो काफ़ी चैप्टर ऐसे हैं जो आगे पीछे लिखे गए हैं, बट आपको टाइमलाइन समझना है, आपको क्रोनोलॉजिकली पढ़ना है। 1857 वाले चैप्टर से स्टार्ट करना, उसके बाद जैसे जैसे जो इवेंट होते गए हैं उस हिसाब से आप पढ़ते जाना। जो बाकी चैप्टर्स हैं जैसे एजुकेशन का हो गया, प्रेस का हो गया, सिविल सर्विसेज वाला चैप्टर जो हो गया, पुलिस वाला चैप्टर जो हो गया, ये सब बाद में करना। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री में टाइमलाइन क्लियर हो, किस टाइम पे क्या हुआ था। जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हैं उनके जो प्रोविजंस हैं उनको पढ़ने से पहले आप ये देखो कि उसके पहले क्या हुआ था। आपको बैकग्राउंड पता रहेगा तो एक्ट में, चाहे 1909 का एक्ट हुआ, 1919 का एक्ट हुआ, या फिर 1935 का एक्ट हुआ, उनके अंदर जो भी की प्रोविजंस रहेंगे बहुत ईजिली याद हो जाएगा। एंड लास्टली रिवाइज करने के लिए आप स्पेक्ट्रम की समरी यूज़ कर सकते हो। हर चैप्टर के लास्ट में जो भी समरी दिया गया है उनको चाहे आप फाड़ के निकाल लो, या फिर मैंने समरी की PDF अपने टेलीग्राम पर अपलोड किया है, वहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के रख लो, और मेंस के लिए आप समरी को रिवाइज करते रहो। जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट है आप उसी PDF में ऐड कर लेना। नाउ प्रिपेयर कैसे करना है, जैसा मैंने बोला कि प्री और मेंस की प्रिपरेशन यहाँ साथ होती है। आंसर को देखो आपको यहाँ भी स्पेसिफिक बनाना है, आपको डेट्स ऐड करने हैं, आपको पर्सनैलिटीज़ के नेम ऐड करने हैं, कोई एक्ट है, कोई बिल है, आपको उसका नेम ऐड करना होगा। फॉर एग्जांपल जैसे एज ऑफ कंसेंट बिल हो गया तो आप उसका नेम ऐड कर लो। तो इसी तरह जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके आंसर्स को जेनरिक नहीं बनाती हैं, स्पेसिफिक बनाती हैं, उन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। ऑल्सो फ्लो चार्ट का यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के लिए उसके बैकड्रॉप में क्या हुआ था उसको दिखाने के लिए यहाँ पे एक फ्लो चार्ट का यूज़ किया गया है। 1909 से कहानी स्टार्ट हुई थी, बीच में वर्ल्ड वॉर आया था, उसके बाद वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था, और उस टाइम पे क्या क्या चीज़ें हो रही थी यहाँ पे आप सिंपली दिखा सकते हो इस तरह। तो आप सिंपल ऐसा फ्लो चार्ट बना सकते हो, कहानी लिखने से अच्छा कि आप डायग्राम के थ्रू समझा दो। नाउ दिस इज़ ऑल अबाउट मॉडर्न हिस्ट्री। इसके बाद हम पोस्ट इंडिपेंडेंस की तरफ जाते हैं। आप पेपर देखोगे तो पोस्ट इंडिपेंडेंस के मुश्किल से 5 या 6 क्वेश्चन आए हैं पिछले 10 सालों में। ये देखो आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस है। एक क्वेश्चन 2022 में पूछा गया, उससे पहले 2021 में आया था, और उससे पहले 5 क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस का जो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो है बहुत ही पुअर है। इसको आप मुश्किल से 2 या 3 दिन दो, इससे ज़्यादा ये पर्टिकुलर टॉपिक डिज़र्व नहीं करता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ छोड़ दोगे। कुछ मेजर चीज़ें हैं, कुछ मेजर ब्लॉक्स हैं जिनको आप कवर कर लेना। फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, ऑफिशियल लैंग्वेज का जो इशू था, 3 लैंग्वेज फार्मूला क्या था, ग्रीन रिवॉल्यूशन क्यों एवरग्रीन रिवॉल्यूशन नहीं बन पाया ये देख लेना, लैंड रिफॉर्म, और नेहरू, शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के एरा में जो भी मेजर चीज़ें हुई थी उनका आप एक बर्ड आई व्यू ले लेना। सोर्सेज क्या यूज़ करने हैं, प्रधानमंत्री सीरीज़ आप देख लेना, और ये चीज़ आप प्री से पहले देख लेना। इसके नोट्स जो हैं आप प्री से पहले तैयार कर लो, लेकिन इसको प्री से पहले पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट जो कंटेंट है आप पहले प्रिपेयर कर लेना। दूसरा है पॉलिटिक्स इन इंडिया, ये NCERT 12th क्लास की। अप्रोच क्या आपको रखना है, जैसा मैंने बोला कि कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बहुत पुअर है, तो आप इसको 2 या 3 दिन से ज़्यादा नहीं देना। प्रिपेयर कैसे करना है, ABP सीरीज़ देखना प्री से पहले, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि इंडिपेंडेंस के बाद चीज़ें कैसे अनफोल्ड हुई थी, और बाकी जो एक्चुअल प्रिपरेशन करनी है नोट्स से चीज़ों को याद करना है वो आप प्री के बाद करना। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पोस्ट इंडिपेंडेंस। नाउ कमिंग ऑन टू वर्ल्ड हिस्ट्री। पोस्ट इंडिपेंडेंस की तरह वर्ल्ड हिस्ट्री का भी वेटेज बहुत ज़्यादा नहीं है, बट पोस्ट इंडिपेंडेंस से ज़्यादा क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री में आता है।
2021 में क्वेश्चन पूछा गया, 2019 में आया था, 18, 17, 16, 15 में 2 क्वेश्चन आया, 14 में 3 क्वेश्चन आया, 13 में 4 क्वेश्चन आया। तो आप ये मान सकते हो कि वर्ल्ड हिस्ट्री से आप एटलीस्ट एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। नाउ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है PYQ एनालिसिस के थ्रू, डीकोलोनाइजेशन, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ये कुछ मेजर टॉपिक्स हैं। बाकी एक छोटे मोटे टॉपिक्स हैं जैसे विड्रॉल ऑफ बाउंड्री, कॉलोनियलिज्म, इंपीरियलिज्म, ये सारी चीज़ें आप श्रेयांश कुमार सर के नोट्स से पढ़ लेना। और दूसरा रिसोर्स है अर्जुन देव। अर्जुन देव आपका ओल्ड NCERT है। देखो, सबसे पहले आप श्रेयांश कुमार सर के नोट्स पढ़ना, उसके बाद अगर आपको ये लगे कि थोड़ी पॉइंट्स की कमी है या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है, कई बार ऐसा भी होता है ना कि दूसरे के नोट्स हमको समझ में नहीं आते हैं, तो वहाँ आपको लगे कि आपको नोट्स समझ में नहीं आ रहा है, तब आप NCERT को फॉलो कर लेना। ना अप्रोच क्या होना चाहिए, सेम वही बात कि कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बहुत ज़्यादा नहीं है इसका। एक क्वेश्चन आता है और इसके लिए आप मैक्स टू मैक्स 4 से 5 दिन दे सकते हो सकता है आपको 7 दिन देना पड़े, बट इससे ज़्यादा आप नहीं देना, वर्थ इट नहीं है। प्रिपेयर कैसे करना है, प्री से पहले आप अपने नोट्स फाइनलाइज कर लो, बाकी प्री के बाद आप आंसर राइटिंग कर सकते हो और फिर चीज़ों को याद कर सकते हो। ना यहाँ पे आपका हिस्ट्री ख़त्म हो गया। इसके बाद जो सेकंड टॉपिक आता है वो है सोसाइटी। सोसाइटी भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से 6 क्वेश्चन आता है, 3 क्वेश्चन जो है वो 10 मार्क्स के आएंगे, 3 क्वेश्चन जो है वो 15 मार्क्स का आता है। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 रहेगा सोसाइटी से, क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 रहेगा। मोस्टली यहाँ से 6 क्वेश्चन आता है, बट कभी कभी यहाँ से 5 क्वेश्चन भी आता है। और जब भी सोसाइटी से 5 क्वेश्चन आएगा तो इसका मतलब ये है कि ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। अगर सोसाइटी में 5 क्वेश्चन आ रहा है तो ज्योग्राफी में 9 क्वेश्चन आएगा, सोसाइटी में 6 आ रहा है तो ज्योग्राफी में 8 आएगा। फॉर एग्जाम्पल आप 2022 में देखो तो क्वेश्चन नंबर 8 सोसाइटी से है, क्वेश्चन नंबर 9 सोसाइटी से है, क्वेश्चन नंबर 10 सोसाइटी से है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 सोसाइटी से है, क्वेश्चन नंबर 19 सोसाइटी से है, क्वेश्चन नंबर 20 सोसाइटी से है। ये 2022 की बात है। 2021 में देखोगे तो 5 क्वेश्चन सोसाइटी से आया था। क्वेश्चन नंबर 9 सोसाइटी से था, क्वेश्चन 10 था सोसाइटी से, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 था सोसाइटी से, क्वेश्चन नंबर 19, 20, ये सारे क्वेश्चन सोसाइटी से थे। नाउ लेट अस सी कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 2022 में कौन कौन से टॉपिक्स थे, तो फैमिली रिलेशन पूछा था वर्क फ्रॉम होम से रिलेट करके। जो कोविड के टाइम पे वर्क फ्रॉम होम हो रहा है तो उससे फैमिली रिलेशन कैसे अफेक्ट हो रहा है। इसके बाद राइज ऑफ मिडिल क्लास इन टियर 2 सिटीज़, ट्राइबल एज अ सिंगल कैटेगरी क्वेश्चन पूछा था। सेक्ट इन इंडियन सोसाइटी विथ रिस्पेक्ट टू कास्ट, रीजन एंड रिलीजन, ग्लोबलाइजेशन एंड न्यू टेक्नोलॉजी 2021 में पूछा है। ट्राइबल नॉलेज सिस्टम, गिग इकॉनमी पूछा था रिलेट करके वुमेन एम्पावरमेंट से। पॉपुलेशन एजुकेशन पूछा था। क्रिप्टो करेंसी एंड इंडियन सोसाइटी। लास्ट वन इज ट्रेडिशनल सोशल वैल्यूज़ एंड इंडियन सोसाइटी। 2020 में कास्ट सिस्टम का रेलेवेंस पूछा था कि अब रेलेवेंस धीरे धीरे कम हो रहा है। क्लास इनइक्वालिटी पूछा था कि बढ़ रहा है ड्यूरिंग कोविड टाइम। रीजनलिज्म से क्वेश्चन आया था। डाइवर्सिटी से क्वेश्चन आया था। कस्टम एंड ट्रेडिशन से क्वेश्चन पूछा गया था। एंड द लास्ट वन इज डिजिटल इनिशिएटिव और एजुकेशन सिस्टम। ये 2020, 21, 22 का एनालिसिस है, आप इसके पीछे भी जाके देख सकते हो। सोसाइटी में आपको स्टैटिक क्वेश्चन भी देखने को मिलता है, प्लस आपको करंट अफेयर बेस्ड भी देखने को मिलता है। बट जब भी आप सोसाइटी में स्टैटिक क्वेश्चन को भी आंसर करोगे तो उन क्वेश्चन में भी आपको कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मान लो आप कम्युनलिज्म के बारे में लिख रहे हो, आप सेकुलरिज्म के बारे में लिख रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ स्टैटिक चीज़ें पढ़ के आओ सिर्फ उसको लिख दोगे। इनको आपको करंट अफेयर से रिलेट करना पड़ेगा थ्रू एग्जाम्पल्स, थ्रू केस स्टडीज़। नाउ सोर्सेज क्या यूज़ कर सकते हो, या तो आप विजन का वैम यूज़ कर लो, वैल्यू एडेड मटेरियल, या तो आप मेरे सोसाइटी के नोट्स यूज़ कर सकते हो। दोनों में से कोई एक ही यूज़ करना, दोनों यूज़ मत करना। विजन का जो वैम है बहुत बड़ा है, तो अगर आप वैम यूज़ कर रहे हो तो इसके नोट्स प्रिपेयर कर लेना। और करंट अफेयर के लिए आप मेंस 365 यूज़ करना। जो करंट वाला पार्ट है वो ये हैंडल कर लेगा और जो स्टैटिक वाला पार्ट है वो ये हैंडल कर लेगा। नाउ अप्रोच क्या होना चाहिए, आपके पास सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं सब पे नोट्स होना चाहिए। यहाँ से लेके यहाँ तक सोसाइटी है। सेलेंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, रोल ऑफ वीमेन, वीमेन ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन, इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेकुलरिज्म। हर टॉपिक पे आपके पास इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, डेटा, एग्जाम्पल, केस स्टडी, ये होना ही चाहिए। अप्रोच की बात मैंने कर ली है। प्रिपेयर कैसे करना है, प्री से पहले एटलीस्ट आपका जो नोट्स है ना, जो भी कंटेंट आपको बिल्डअप करना है वो आप प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो करंट अफेयर में आएंगी, जो मेन 365 में आएंगी, उनको आप प्री के बाद कवर कर सकते हो।
बट जितनी भी स्टैटिक चीज़ें हैं जो कंटेंट बिल्डिंग है वो आप प्री से पहले कंप्लीट कर लेना। यूनिक पॉइंट्स क्या क्या आपको ध्यान रखने हैं, कोई भी टॉपिक है उसको आपको इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन के फॉर्म में प्रिपेयर करना है। एग्जाम्पल्स और केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी के बारे में बात कर रहा है, पहला कास्ट सिस्टम हो गया, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है हायरार्किकल अरेंजमेंट, एक आप डिफ़ाइन करोगे और उसके बाद दूसरा आप एग्जाम्पल दे दोगे। ऑक्यूपेशनल डिवीजन आप एक डिफ़ाइन करोगे, दूसरा एग्जाम्पल दे दोगे। एंडोगेमी प्रैक्टिसेस पहले आप डिफ़ाइन करोगे वो क्या है, उसके बाद एग्जाम्पल दे दोगे। इसी तरह हर टॉपिक आपके पास इंट्रो होना चाहिए, जैसे ये एक सिंपल इंट्रो है कास्ट सिस्टम का, और इसका एक कंक्लूजन होना चाहिए, जैसे ये कंक्लूजन है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। ये टॉपिक आपका है डाइवर्सिटी इन इंडिया। यहाँ देखो फैक्टर थ्रेटनिंग डाइवर्सिटी, पहला है कम्युनलिज्म एंड रिलीजियस इंटॉलरेंस, इसका यहाँ पे एग्जाम्पल है गुजरात राइट 2002 का। सेकंड है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, यहाँ पे एग्जाम्पल है भीमा कोरेगांव का। इसके बाद है लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म, यहाँ पे एग्जाम्पल है लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट इन आसाम। रीजनलिज्म सेपरेटिज्म, यहाँ पे गोरखालैंड का एग्जाम्पल है। ये सारे फैक्टर्स हैं और लास्ट में आप कंक्लूजन प्रिपेयर कर लोगे। इसी तरह जितने भी टॉपिक्स आपको सिलेबस में दिए गए हैं सबका इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, केस स्टडी, एग्जाम्पल बिफोर हैंड प्रिपेयर कर लेना। और सोसाइटी को जब आप प्रिपेयर करोगे तो साथ साथ जो पेपर 2 में सोशल जस्टिस वाला टॉपिक है वो भी आपका प्रिपेयर होते रहेगा। जो भी सोशल जस्टिस वाला टॉपिक है वहाँ पे आप डेटा और स्कीम को कोट करना, जो करंट एग्जाम्पल हैं, करंट केस स्टडीज़ हैं, वो आप मेन 365 से कवर कर लेना। सो दिस इज़ अबाउट सोसाइटी। नाउ द लास्ट वन इज़ ज्योग्राफी। देखो ज्योग्राफी में आपको कम से कम 8 से 9 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और तीनों पोर्शन में सबसे ज़्यादा वेटेज इसी की है। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 आपका ज्योग्राफी से आता है 10 मार्कर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17 आता है। नॉर्मली 8 क्वेश्चन पूछता है बट 2021 में 9 क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि 2021 में सोसाइटी से 5 क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन का सीक्वेंस है। PYQ को देखें तो 2022 में प्राइमरी रॉक से पूछा था, साइक्लोन पे क्वेश्चन पूछा था, कलर कोडेड वार्निंग, डेक्कन ट्रैप पे आया था, विंड एनर्जी, ओशन करंट से रिलेटेड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन करंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रबर, स्ट्रेट एंड इस्थमस, एंड द लास्ट वन इज ट्रोपोस्फेयर। ये आपका 2022 का रहा। 2021 में लैंडस्लाइड से क्वेश्चन आया था, माइनिंग इंडस्ट्रीज के लोकेशन पे क्वेश्चन आया था, इम्पैक्ट ऑफ रिक्लेमेशन ऑफ वाटर बॉडीज, वॉल्केनिक इरप्शन से क्वेश्चन था, वाई इंडिया इज कंसिडर्ड एज सब कॉन्टिनेंट, माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड, आर्टिक आइस एंड अंटार्कटिक ग्लेशियर मेल्टिंग पे क्वेश्चन था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल ऑयल्स, सोशियो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ IT इंडस्ट्रीज। 2021 में सर्कम पैसिफिक जोन, डिजर्टिफिकेशन, बेल्टिंग ऑफ हिमालयन ग्लेशियर। यहाँ पे देखो हिमालयन ग्लेशियर पे पूछा था, इसके ऊपर आर्टिक आइस और अंटार्कटिक ग्लेशियर की मेल्टिंग पे पूछा था। इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर, लोकेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, अर्बन फ्लडिंग पे आया था। 2020 में सोलर पूछा था और वहीं 2022 देखोगे तो आप विंड पूछा था। लास्ट वन इज़ फॉरेस्ट रिसोर्स एंड क्लाइमेट चेंज। PYQ देख के आपको आइडिया तो हो गया होगा कि ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस हैं सिर्फ ज्योग्राफी से रिलेटेड नहीं रहते हैं। ज्योग्राफी प्लस एनवायरनमेंट प्लस डिजास्टर मैनेजमेंट, ये 3 पेपर मिक्स होकर ज्योग्राफी का सिलेबस बनाते हैं। तो जब भी आप GS1 में ज्योग्राफी पढ़ोगे उसके साथ साथ आप GS3 के एनवायरनमेंट को पढ़ोगे प्लस डिजास्टर मैनेजमेंट कवर करोगे। फॉर एग्जाम्पल वॉल्केनो, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, ये सब आपका DM का पार्ट भी है। नाउ सोर्स क्या होना चाहिए? सबसे पहले रास्तनील मैम के जो वीडियोस हैं मृणाल सर के चैनल पे, उनको आप देख लेना। काफ़ी लोग को ये भी डाउट होता है कि वीडियोस बहुत ओल्ड हैं तो क्या वो रेलेवेंट हैं। सो द आंसर इज़ यस। ज्योग्राफी के जो कॉन्सेप्ट हैं आपके वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। 11th क्लास की NCERT पढ़ना, सिर्फ आपको 11th का पढ़ना है। इसके बाद आप कुछ टॉपिक्स के लिए, स्पेसिफिकली एनवायरनमेंट के टॉपिक के लिए आप PMF IS को रेफ़र कर सकते हो। अप्रोच क्या होना चाहिए? ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, DM, ये तीनों आपको साथ लेके चलना है, अलग अलग इनको नहीं देखना है। क्लाइमेट चेंज से क्वेश्चन आता है, ग्लेशियर मेल्टिंग से क्वेश्चन आता है, तो एनवायरनमेंट का पार्ट भी हो गया ये, ज्योग्राफी का पार्ट भी हो गया ये। लैंडस्लाइड से क्वेश्चन आ रहा है, साइक्लोन से आ रहा है, तो ज्योग्राफी का पार्ट हो गया, DM का पार्ट हो गया। सो तीनों टॉपिक जो है वो इंटीग्रेटेड है। रास्तनील मैम की वीडियोस को देखने के साथ साथ आप NCERT पढ़ना। फॉर एग्जांपल आपने वीडियो से क्लाइमेटोलॉजी पढ़ लिया है तो जाके NCERT से आप क्लाइमेटोलॉजी रिवाइज कर लेना। 1-2 टॉपिक ऐसे हैं जो रास्तनील मैम की वीडियोस में भी कवर नहीं है और ना ही NCERT में कवर है, तो उसके लिए आप 2 नोट्स रेफ़र करो। नोट्स ऐसे कोई बहुत बल्कि नहीं है, 10-12 पेज के नोट्स हैं। लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री कहीं भी अच्छे से दिया नहीं है, तो आप उसके लिए ये नोट्स रेफ़र कर सकते हो। ये 11 पेज का नोट्स है और इसको मैं टेलीग्राम पे अपने अपलोड कर दूंगा।
मोटा मोटा चीज़ें आपकी यहाँ से कवर हो जाएंगी। देखो बहुत ही रैंडम इंडस्ट्री दे देगा तो वो सबके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा, बट जो कॉमन नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो कॉमन इंडस्ट्री के लोकेशंस हैं, डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, उनको आप यहाँ से कवर कर लोगे। सो आपका ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज और लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री का PDF हो गया। इसके बाद एक टॉपिक और है वर्ल्ड का वेजिटेशन। ये GC लियोंग में दिया गया है, तो आपको GC लियोंग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये श्रेयांश कुमार सर के नोट्स हैं, इसको भी मैंने टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया है, तो उसको आप रेफ़र कर लेना है। नाउ प्रिपेयर कैसे करना है? ज्योग्राफी देखो प्री और मेंस दोनों का साथ में प्रिपेयर होगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखना है, ज्योग्राफी के आंसर में सबसे इंपॉर्टेंट होता है डायग्राम को बनाना और उसको लेबल करना। ज्योग्राफी के पेपर में आपको कहीं भी स्कोप मिले डायग्राम बनाने का, तो वहाँ पे आप कोशिश करो कि छोटा सा डायग्राम बना दो। फॉर एग्जांपल जो साइक्लोन का क्वेश्चन आया था, कलर कोडेड वार्निंग, वहाँ पे आप डायग्राम बना सकते हो। ओशन करंट का जो क्वेश्चन आया था, वहाँ पे आप मेजर करंट का क्या डायरेक्शन है, कहाँ से कहाँ वो फ्लो करते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, वो बना सकते हो। लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ में बहुत ईजिली डायग्राम बना सकते हो। इसके साथ कुछ डेटा इंपॉर्टेंट हैं, फॉर एग्जांपल ऑन फ्लडिंग, ऑन वाटर रिसोर्सेज, कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स आप याद कर लो जो रिसेंटली साइक्लोन आए हैं। बे ऑफ बंगाल में जो भी साइक्लोन ओरिजिनेट होता है उनके आप कुछ नेम्स याद कर लो। इन सारी चीज़ों से आप अपने आंसर में वैल्यू ऐड कर सकते हो। लास्टली इंडिया और वर्ल्ड का मैप बनाना सीख जाओ आप। मैक्स टू मैक्स 10 सेकेंड 12 सेकेंड में आपका मैप बन जाना चाहिए। आप मैप बनाना सीख लो, कहीं ना कहीं किसी न किसी पेपर में आप इसको यूज़ करके आ जाओगे। इसका यूज़ आपको पेपर 1 प्लस पेपर 2 प्लस पेपर 3 तीनों में मिलता है। तो ये मेक श्योर करना कि आप इंडिया और वर्ल्ड का मैप बना लेते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट GS1। आई थिंक कि जितने भी क्वेरीज़ हैं आपके सारे इसमें कवर हो गए होंगे। स्टिल कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। जितने भी इंपॉर्टेंट PDFs है मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा। साथ ही इस लेक्चर के PDF को भी मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा। मैं टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम GS2 की बात करेंगे, उसके बाद हम GS3 कवर करेंगे।